ओम शांति। बैठ जाएं आत्मिक स्वरूप में और देखिए बाबा को। बाप दादा हमें बड़े प्यार से मुरली सुना रहे हैं। मीठे बच्चे, रूहानी बाप ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तुम गायन लायक बनते हो लेकिन अपनी पूजा नहीं करा सकते हो। क्यों? हम अपने कर्मों से गायन लायक तो बन जाते हैं लेकिन संपूर्णता नहीं आई है। संपूर्ण पवित्र जब बन जाएं तब इस दुनिया में रह नहीं सकते, देह छोड़ देंगे। तो वो ऐसी संपूर्ण पवित्र देवताएं ही हो सकते हैं, इसीलिए हमारी पूजा नहीं हो सकती। प्रश्न है, तुम बच्चों में जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उस समय की स्थिति क्या होगी? उत्तर उस समय तुम्हारी स्थिति अचल अडोल होगी। किसी भी प्रकार के माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे। तो हम कैसे जाने कि हम पूरे ज्ञानी हो गए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो गई? तो हमें थोड़ा सा भी माया का तूफान हिला नहीं पाएगा। स्थिति अचल अडोल होगी। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, यानी कर्म करके उससे बंधे नहीं। किसी को खाना बनाया तो ये नहीं देख रहे खाना खाया कि नहीं खाया, अच्छा कहा कि नहीं कहा। तो हर एक तरह के कर्म से कर्मातीत अवस्था। अभी तक ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा न होने कारण माया के तूफान, स्वप्न यदि आदि आते हैं। तो मुझे आ रहा था स्वप्न भी बीच में बहुत सारे, जिसमें माया अपना ये दिखा रही थी। तो मैं बाबा 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 पुकार रही थी। तो ये युद्ध का मैदान है। नई नई आशाएं प्रकट हो जाएंगी, परंतु तुम्हें इनसे डरना नहीं है। तो कभी नई नई आशाएं प्रकट हो जाती हैं। कभी लगता है फैमिली ऐसे हो जाए, कभी लगता है कि दुनिया के बहकावे में सब कुछ अच्छा लगने लगता है, परंतु तुम्हें इनसे डरना ही नहीं है। बाप का श्रीमत ले आगे बढ़ते जाना है ना। बहुत सारी चीज़ें आएंगी। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ये धरती आसमां पा लिया है। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। अब उनके अर्थ में टिकना है। लक्ष्य को पकड़ लिया है हमने। किसको पा लिया? भगवान को। भगवान को पा लिया मतलब जहान को पा लिया। लक्ष्य को पकड़ लिया है कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, जिसको आधा कल्प से याद किया है। रावण वर्षा छीनते हैं, दुनिया वाले इस बात को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ कोई मनुष्य का नहीं है। प्रजापिता ने ये यज्ञ नहीं रचा है। ये रुद्र यज्ञ है। ज्ञान सागर अथवा शिव ने ये यज्ञ रचा है। शिव भगवान ने ये यज्ञ रचा और किसी ने नहीं। यज्ञ तो अनेक प्रकार के रचते हैं ना, जैसे दक्ष प्रजापति कहते हैं। अब दक्ष प्रजापति तो है नहीं, ब्रह्मा है प्रजापिता। दक्ष प्रजापति अक्षर नाम कहाँ से आया? बाप बैठ समझाते हैं, ये रॉन्ग बनाया हुआ। शास्त्रों में लंबी चौड़ी कथाएं लिख दिया। बाप कहते जो भी सुनते आए हो सब भूलो, मैं तुमको सुनाता हूँ वह सुनो। जो भी सुनते आए ना, अगर उसको याद रखेंगे तो ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा, ये ज्ञान बैठेगा नहीं। वो सब ज्ञान दुनियावी ज्ञान है, दुनिया का बनाया हुआ एक ड्रामा, एक खेल, एक संरचना, क्रिएटिविटी। प्रजापिता तो एक ही होगा ना। जो भी यज्ञ रचते हैं वह सब मटेरियल यज्ञ है। यह है रूहानी बाप की रूहानी यज्ञ। इसमें ब्राह्मण चाहिए। तो जो मटेरियल यज्ञ है जिसमें हवन सामग्री आदि यूज़ करते हैं, तो ये है रूहानी यज्ञ जिसमें हम अपने विकारों का नाश करते हैं। वह ब्राह्मण तो कुख वंशावली है, तुम हो मुख वंशावली। तो इसमें ब्राह्मण कौन बैठे हैं इस यज्ञ में? हम सब ब्राह्मण। मुख वंशावली का पुजारी हो न सके। तुम पूज्य बनते हो, वह है पुजारी। तुम गायन लायक बनते हो, तुम्हारी पूजा अभी नहीं हो सकती। अगर देहधारी की पूजा करते हैं तो वह रॉन्ग है। पवित्र है ही सतयुग में देवताएं। ऋतुओं का रस्म रिवाज है जो स्त्री को कहा जाता है।
पति ही तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, तो पति के चरण धोकर पीते। आजकल तो वह रिवाज नहीं, सिविल मैरिज में ये अक्षर नहीं निकालते कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि है। यह सब ठगी है। इसलिए चित्र भी ऐसा बना है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। समझते हैं वह ये सब करती थी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बाबा ने सबसे पहले आकर के ये फ़ोटो हटवाया था। हिंदू नारी को यह करना चाहिए। हाफ पार्टनर से ये धंधा कराया जाता है क्या? किस्म किस्म के होते हैं, जो तो रस्म देखते हैं वह चित्र बनाते हैं। अब वहाँ ऐसे थोड़ी हो सकता है जो लक्ष्मी बैठ पाँव दबाएं। बाप कहते हैं मैं द्रौपदी की आकर पाँव दबाता हूँ। खुद बाप आकर पाँव दबाते हैं हम सब द्रौपदी के। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का रूप दे दिया है। यह सब है व्यर्थ बातें। वहाँ राम को तो 4 भाई होते नहीं, वहाँ बच्चा भी तो एक होता है, 4 भाई कहाँ से आए? बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। यह बातें तो तुम बच्चों की समझाई जाती है। तुम समझा सकते हो कि बाप कहते हैं तुम जो एक कसम उठवाते हो वह है झूठा उठवाते हो। अब कहते हैं गीता श्री कृष्ण ने गाई, हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच बोलना। श्री कृष्ण भगवान को हाजिर नाजिर जान यह नहीं कहते, ईश्वर के लिए कहते हैं। तो श्री कृष्ण गीता का भगवान है, ये अभी बुद्धि से निकाल दो। झूठा कसम होने के कारण उनमें ताकत नहीं रही है। एक्यूरेट है एक धर्मराज, बाबा ही धर्मराज बनते हैं ना, बाबा ही धर्मराज बनते। सुप्रीम जज वही सच्चा है। सतयुग में तो सब जज आदि होते नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती। सब हिसाब किताब चुकतू करके वहाँ से चले जाएंगे, फिर नए सिरे प्रधान सतोरजतमों में आएंगे। हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी नई से पुरानी होती है। यह पुरानी दुनिया है, परंतु कितने तक पुरानी है ये किसको पता नहीं। सदैव 4 भागों में बांटा जाता है। यह भी 4 युग है, पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है ना। पहले 1/4 पुराना होता है, फिर 2/3 पुराना होता है, फिर आधा पुराना हो जाता है, बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाता है। इस कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। अभी तुम हो अंत में, अंतिम जन्म में तुम बाप से वर्षा पाते हो 21 जन्मों के लिए। सतयुग त्रेता में 21 जन्म यानी 8 और 12, 8 और 12 नहीं होगा तो 9 और 12 होगा, या 8 और 13। द्वापर कलयुग में 63 जन्म क्यों होते हैं? क्योंकि पतित बनने से आयु कम हो जाती है, आधा कल्प आयु बड़ी होती है। अभी तुम योग सीखते हो। तुम बच्चे यहाँ योग व याद सीखने के लिए नहीं आए हो। यहाँ तुम आते हो सम्मुख मुरली सुनने। मुरली तो बहुत प्यारी लगती है, योग तो तुम कहीं भी बैठकर कर सकते हो। स्टूडेंट का इम्तिहान का जब टाइम होता है तो कहाँ भी होंगे, बुद्धि में इम्तिहान की ही बातें घूमती रहेंगी। यह तुम्हारी पढ़ाई और योग इकट्ठे है। पढ़ाने वाले को भी याद करना पड़े। बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो। भूल से श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। सन्यासी आदि तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते। बाकी किसने कहा मन मना भवा? तत्व व ब्रह्म तत्व नहीं कह सकते। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते हैं बच्चे माँ मेकम याद करो। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी होती है। फिर समझाना होता है। कांग्रेसी लोग कितना आवाज़ से बोलते थे। उन्हों का लीडर था बापूजी। वह था जिस्मानी बापूजी, यह फिर है रूहानी बाप। सभी का बाप तो गांधी जी हो न सके, शिव बाबा तो सबका बाप है ना। ब्रह्मा भी बाप जरूर है, परंतु इस समय सिर्फ तुम जानते हो, सारी दुनिया तो नहीं मानी क्योंकि समझते नहीं। यहाँ बापू निराकार शिव बाबा को कहते हैं, वह सभी का बाप है। बच्चों पर कितनी पॉइंट्स
को कितनी पॉइंट समझाते हैं, कभी आत्मा पर, कभी परमात्मा पर, कभी शास्त्रों पर, कभी ढेर ढेर भारत के शास्त्र हैं, कभी धर्म वालों का तो एक ही शास्त्र होता है, यहाँ तो अनेक शास्त्र हैं। फॉलोअर्स जो भी कुछ सुनते हैं सत करते रहते हैं, एम ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। जैसे राधा स्वामी पंथ है, अब नाम तो रखा है राधा स्वामी, राधे का स्वामी तो श्री कृष्ण है। वास्तव में जिस रूप से भारतवासी श्री कृष्ण को समझाते हैं वैसे है नहीं। राधे तो कुमारी हैं, श्री कृष्ण कुमार हैं, फिर कृष्ण का स्वामी कैसे कहेंगे? जब स्वयंवरवाद लक्ष्मी नारायण बने तब स्वामी कहा जाए। छोटेपन में तो आपस में खेल पाल करते हैं, वह थोड़ी कोई पक्का स्वामी थोड़े हुआ। बहुत है जो सगाई को भी तोड़ देते हैं। अब लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं, परंतु नारायण के बाप का नाम क्या था कभी बता न सके। श्री कृष्ण की माँ का क्या नाम था? राधे और श्री कृष्ण दोनों के माँ बाप अलग हैं। राधे और जगह की थी, श्री कृष्ण और जगह का था। सत्युग की बातों का साड़ा अगड़ग बगड़म कर दिया है। लक्ष्मी नारायण के माँ बाप का नाम कहाँ, नारायण का बर्थ कहाँ, ये कोई भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग की कितनी बड़ी सामग्री है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को जानना होता है, बीज के ज्ञान से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है जो परम धाम में रहते हैं। वहाँ तो सभी आत्माएं रहती है। सूक्ष्म वतन में तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु तो पुनर्जन्म में आते हैं, बाकी शंकर नहीं आता। जैसे शिव बाबा सूक्ष्म है वैसे शंकर भी सूक्ष्म है, तो उन्होंने फिर शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया, परंतु है तो अलग ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु हो जाता है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तत्व तुम भी देवता घराने के हो ना, तो बाप तुम्हें सब राज समझाते रहते हैं। बाकी धारणा करने वाले नंबरवार हैं। जिसने जो पद कल पहले पाया था वही पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध बन न सके। पुरुषार्थ से समझा जाता है कल पहले भी इसने इतना किया था, अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है। रुद्रमाला विष्णु की माला गाई जाती है, बाकी ब्राह्मणों की माला है ही नहीं, क्योंकि पुरुषार्थी हैं, है ना। आज अच्छा चलते हैं, कल माया का घूसा लग पड़ता है, तो हम लोग को माया बहुत पछाड़ती है। रुद्रमाला बनने से फिर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ब्राह्मण तो पुरुषार्थी है, आज चलते तो कल गिर पड़ते हैं, तो माला बन न सके। आगे माला बनती थी, फिर 3-4 नंबर आने वाले, आज है नहीं। ये युद्ध का मैदान है ना, कुछ भी बात समझ में ना आए तो पूछो, क्योंकि तुम औरों को भी समझाना है। कच्चे जो है वह मूंझ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में भी नंबरवार हैं। कोई कोई तो पूछते भी हैं कि बाबा ने समझाया है माया के तूफान बहुत आएंगे, तो हम उन पर कैसे विजयी बने? अनुभवी टीचर ना हो तो कैसे समझा सकेंगे? बाप समझाते हैं यह माया के तूफान स्वयं और आदि में सब में आएंगे। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा न हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो, इस समय तो बहुत आएंगे, बूढ़े को और ही जवान बना देंगे, नई नई आशाएं प्रकट होगी। तुम कहेंगे आगे तो कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आते थे, अरे युद्ध के मैदान में तुम अभी आए हो। वैद्य लोग कहते हैं इस दवाई से बीमारी सारी बाहर निकलेगी, तो बाबा अनुभवी है, सब कुछ बतलाते हैं, इसमें जरा भी डरना नहीं। कहते हैं ज्ञान में आने से तो पता नहीं क्या हो गया, इससे तो भक्ति अच्छी। बाबा तो कहते हैं भल समझाते हैं, रोज़ सुनने वालों की बुद्धि में पूरी धारणा होगी। मुख्य है वही नॉलेज का काम, फिर भल भावना चाहो। मुख्य है ही नॉलेज से काम, फिर भल कहाँ भी जाओ, मुरली तुमको मिलते रहेगी। मुरली पढ़ने की मिलिट्री से में भी मना नहीं हो सकती। मिलिट्री को ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाइबल व ग्रंथ आदि नहीं पढ़ो, सब पढ़ते हैं, उन्हों के मंदिर भी होते हैं, तो मुरली भी कहाँ भी मिल सकती है। फिर भी एक लक्ष्य मिला हुआ ना,
मुख्य बात है ब्रह्मा के बाप का परिचय देना। पहले तो निश्चय बैठे कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेज गॉड फादर है, तब सब बातों को समझ सकेंगे। जब यही विश्वास नहीं कि हमको कौन पढ़ा रहा है, सुनने वाले पे ध्यान जाए या बोलने वाले पे ध्यान जाए, तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमारे पैर में अच्छा। लिखा हुआ है भगवान उवाच, उसका नाम शिव है। परमात्मा है ना, परम अर्थात सुप्रीम, परम धाम में तो सब रहते हैं। आत्माओं में भी सुप्रीम पार्ट तो किसका होगा ना, है ना। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। वह रचयिता, करण करावनहार, फिर पाठधारी भी हैं। इसमें आकर कितना पाठ बजाते हैं, जिसने भारत को स्वर्ग बनाता है। इसमें आकर कितना पाठ बजाते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। ऊंचते ऊंच बाप शिव बाबा आया, आप क्या आकर किया, कुछ भी नहीं जानते। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। बाप कहते हैं मुझे आना ही है कलयुग अंत और सतयुग आदि में। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पावन दुनिया थी। हम सो पावन, फिर हम सो पतित। चढ़ती कला उतरती कला कैसे होते हैं, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। हम सो पावन थे, फिर हम सब पतित। चढ़ती कला उड़ती कला कैसे होती है, यह भी है सब तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कहते हैं बच्चे सबको अपना परिचय, बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। भारत को थी, अब नहीं, इसलिए भगवान को आना ही पड़ता है। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब तुम भूल गया। भूल और अभूल का यह खेल है। इसमें नॉलेज भूलने से फिर उतरती कला होती है। तो जब हम लोग भूलना शुरू होते हैं इस ड्रामा को, इस खेल को, तभी हम लोग क्या होते हैं, देह भान में आते जाते हैं, उतरती कला में आते जाते हैं। 16 कला से 14 कला, 14 से फिर 8, 8 से फिर 4, 4 से फिर 0, ऐसे उतरती कला में आते जाते हैं। ये भूल अभूल का खेल है ना। 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति, चढ़ती कला। जीवन बंद में कितना समय लगा, यह बातें शास्त्रों में थोड़ी है, जनक की बात है ना। बाप कहते जो कुछ भी पढ़ा है सब भूल जाओ। बाप टीचर सतगुरु मैं ही हूँ। 21 जन्मों का तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी अहो माया तुम कब्रिस्तानी बना देती हो। शिव बाबा परिस्तानी बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है, क्योंकि श्रीमत पर ठीक नहीं चलते हैं ना। शिव बाबा परिस्तान बनाते हैं। माया बहुत बच्चों को धोखा देती है, क्योंकि श्रीमत पर ठीक ठीक रीति नहीं चलते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, नमस्ते बाबा। धारणा, मुरली रोज़ पढ़नी पढ़ानी है, रोज़ पढ़नी है। माया के तूफान से डरना नहीं।
किसी प्रकार के धोखे से बचने के लिए श्रीमत लेते रहना। पढ़ाई और योग दोनों इकट्ठा, इसलिए पढ़ाने वाले बाप को याद करना, निश्चय बुद्धि बनना और बनाना, बाप का ही परिचय सबको देना है। वरदान: अकाल तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों से सदा श्रेष्ठ कर्म कराने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी वह है जो अकाल तख्त नशीन अर्थात स्वराज अधिकारी और बाप के वर्षे का राज अधिकारी भी है। जो सदा सदा अकाल तख्त पर बैठ कर्म करते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर चलती हैं। अगर कोई तख्त पर ठीक ना हो तो लॉ ऑर्डर चल नहीं सकता। तो तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली होती है। उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। स्लोगन: ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यारा है। ब्रह्मा बाप के प्यारे वह हैं जिनका ब्राह्मण कल्चर से भी प्यार है। ओम शांति।